my dear friends, welcome you once again. This is Satish and you are watching my YouTube channel अंग्रेजी Academy. Today we are going to discuss the cheapest things, यानी कि सबसे इजी से इजी टॉपिक जो है either and neither, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इजी टॉपिक हमने इसलिए बताया है, इजी टॉपिक का डिस्कशन भी करना कई बार क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि हमारे हर कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर छोटी से छोटी चीज है वो हमें कंफ्यूज क्रिएट कर देती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि जो आज का हमारा सेशन होगा वो शॉर्ट सेशन होगा। शॉर्ट सेशन के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो आइदर नाइदर हैं, ओके, इनको वी कैन से द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस ईदर एंड नीदर, आइदर एंड नाइदर बोथ आर सेम, सो डोंट बी कंफ्यूज। सबसे पहले कि आइदर और नाइदर जो है उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कौन सी आएगी, इनके साथ में आने वाली एडजेक्टिव जो है ये एडजेक्टिव होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन है तो नाउन कैसी आएगी, एडजेक्टिव है तो नाउन कैसी आएगी, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसी आएगी, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम बिल्कुल ही हमारे आज के सेशन में टोटली इसको क्लियर कर लेंगे। और ये एग्जाम में आता है, कोई ये सोचे कि ये तो सिंपल चीजें हैं, कभी भी ये पूछी नहीं जाती, तो ये वाला जो है सस्पेंस है वो छोड़ देना, बिकॉज ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज आइदर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आइदर की बात करेंगे। तो आइदर का मतलब क्या हो गया? दो में से एक। ये आपके सामने क्या है? दो स्टूडेंट्स हैं। आपके सामने ये क्या है? दो स्टूडेंट्स हैं, और ये दोनों स्टूडेंट्स की हम बात जब करें तो देखिए यहां पे ये कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक की बात करेगा। यहां पे जैसे ही आइदर लगता है तो आइदर जैसे लगता है तो इन दोनों में से कोई भी एक की बात करेंगे। अब देखो, ये जो आइदर है, ये जो आइदर है ये क्या हो सकता है? इसके साथ जैसे ही नाउन आए तो वह क्या कहलाएगी? तो ये आइदर क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। मैंने आपको पहले ही हमारे जो वीडियोज हैं, हमारा जो सेशन है पार्ट ऑफ स्पीच का जो भी है, उनमें मैंने ये क्लियर दे दिया था, बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था कि कोई भी एडजेक्टिव है वो कब होगा? जब वह नाउन से पहले आएगा, वह एडजेक्टिव कहलाएगा। जो भी नाउन को आइडेंटिफाई करे वह एडजेक्टिव कहलाएगा। ए बुक, ए क्या है? एडजेक्टिव है। और अगर कोई भी वर्ड अकेला आता है छोड़ के नाउन को, तो वह क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इफ यू वांट टू गेट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी देन यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन से प्रोनाउन कैसे बनाते हैं, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव का नाउन कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ों को आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। बिल्कुल सिंपल है, इंग्लिश बहुत इजी है, बाकी सब्जेक्ट की तरह कोई भी हार्ड नहीं है। इसलिए आज आप इंग्लिश में वो बिलीव करके, मेरे में बिलीव करके, ओके, माँ सरस्वती में बिलीव करके आप इनको सीखोगे तो इजिली यू कैन गेट हाउ टू सोल्व इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे जैसे आइदर शब्द लिखा तो यहाँ पे बॉयज है, तो यहां पे मैं लिखूं बॉयज, तो यहां बॉयज क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज आइदर जो है जब भी एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज किया जाए तो आइदर बॉय इज, आइदर बॉय इज अब्सेंट, इज अब्सेंट टुडे, ये हो गया। यानी कि इन दो में से कोई एक लड़का आज अब्सेंट है। ठीक है, यहां इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हम सिंगुलर मानकर लगाएंगे, यानी कि सिंगुलर आएगी। दूसरी देखिए, यहां मैंने ऐसे लिखा कि आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज व्हेनेवर वी यूज एज प्रोनाउन, प्रोनाउन के रूप में अगर हम इसका यूज करते हैं तो इनके साथ, यानी कि इस ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन होगी वह क्या होगी? प्लूरल नाउन होगी। कैसी नाउन होगी? प्लूरल नाउन होगी। तो आइदर ऑफ द बॉयज इज, यानी कि इन बोथ सिचुएशन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, यानी कि या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब जो भी हमें भरनी है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर मान के ही लगाएंगे। चाहे यहाँ एडजेक्टिव के साथ में क्या आए? सिंगुलर नाउन आए, चाहे यहाँ प्रोनाउन और ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आए। ध्यान रखना, आइदर जो है
वो अगर प्रोनाउन बनता है तो इस ऑफ के बाद आने वाली जो नाउन होगी वह प्लूरल होगी, और उसके बाद में एडजेक्टिव है तो आने वाली जो नाउन होगी वह क्या होगी, सिंगुलर होगी। ओके, तो यहां क्या आ गया, आइदर ऑफ द बॉयज इज absent, absent टुडे। ओके, तो समझ आ गया होगा क्या करना है। यहां आइदर का मतलब दो में से एक चीज, उसके बाद में आइदर अगर एडजेक्टिव है तो हमें नाउन है सिंगुलर यूज करनी है, अगर आइदर क्या है प्रोनाउन है तो ऑफ के बाद हमें जो नाउन है वह कैसे यूज करनी है, प्लूरल यूज करनी है, और इन बोथ सिचुएशन हमें जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो कैसी लगानी है, सिंगुलर लगानी है। आई थिंक आपके समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे अब हम नाइदर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, नाइदर की बात करेंगे। तो देखिए नाइदर में भी वही रूल लागू होता है जो हमारा आइदर में होता है, लेकिन नाइदर का मतलब क्या हो गया, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। आपके पास में क्या है, आपके पास में ये दो पेड़ हैं। ओके, ये आपके पास में क्या है, दो पेड़ हैं, और ये पेड़ के बारे में इन दो, ये किसके हैं, कोई भी मान लीजिए कोई भी ट्री है दोनों, तो इन दोनों की हम डिस्कशन करेंगे, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए नाइदर का मतलब इन दोनों में से नहीं, नाइदर का मतलब क्या हो गया, इन दोनों में से एक भी नहीं, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक। अब देखो यहां हम बात कर रहे हैं नाइदर, तो वही रूल हो गया, अगर नाइदर किसके रूप में यूज हो, एडजेक्टिव के रूप में, तो इनके साथ आने वाली नाउन क्या होगी, सिंगुलर होगी। नाइदर ट्री इज यूजफुल, दोनों में से कोई भी जो पेड़ है, ट्री है, वो यूजफुल नहीं है। इनका ना तो कोई फ्रूट दे रहे हैं, ना कोई यहाँ पे शेल्टर मिल रही है हमें। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नाइदर जो है ये एडजेक्टिव है, इसके साथ में जो नाउन आई है वह कैसी नाउन आई है, सिंगुलर आई है, और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आई है वह भी सिंगुलर आई है। इसी को हम क्या करते हैं, नाइदर के साथ में यहाँ पे ऑफ लगा के, यानी कि नाइदर को प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे, तो नाइदर ऑफ द ट्रीज क्या होगा, नाइदर ऑफ द ट्रीज इज यूजफुल, इज यूजफुल। बहुत बार एग्जाम में देकर यहाँ पे नाउन पूछ लेते हैं या फिर आपको एरर बना के दे लेते हैं, कैसे भी आपको यही देखना है कि नाइदर एडजेक्टिव है, नाउन है, सिंगुलर होगी, नाइदर प्रोनाउन है, यहाँ पे जो ऑफ के बाद में जाने वाली जो नाउन होगी वह प्लूरल नाउन होगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इनके जो सेंटेंसेज हैं, हाउ टू फिल इन ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स हैं उनको कैसे फिलअप करें, ये जस्ट मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ओके मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने 4 सेंटेंसेज लिखे हैं। इन 4 सेंटेंसेज में आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये फिलअप करना है कि विच वन इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या कर रहा है कि आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक ए बुक, यहाँ पे हैज और हैव का यूज करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आइदर जो है वो एक एज ए प्रोनाउन के रूप में अपन यूज करते हैं, तो यहाँ पे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है वह सिंगुलर आएगी, तो इसमें यहाँ पे सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब है वह हैज। उसके बाद में नाइदर ऑफ देम, यहाँ पे आने वाली वही रूल है, नाइदर आ गया है, प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ में क्या आ जाएगी, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हो जाएगा। आइदर ऑफ द ब्लैंक हैज ए डॉल, अब इसमें क्या पूछा है, इसमें नाउन पूछी है, तो नाउन पूछी है तो आइदर ऑफ द, यहाँ पे अगर प्रोनाउन के रूप में अपन यूज करते हैं तो आने वाली यहाँ पे जो नाउन है वह क्या आएगी, सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल आएगी, तो इसमें कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करें, गर्ल्स कर दे, यहाँ पे नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैज ए डॉल। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है कि नाइदर ऑफ द, यहाँ पे भी नाउन पूछा है, कैसे नाउन है, तो यहाँ पे ये जो नाउन है ये प्रोनाउन है। ओके, और प्रोनाउन जो है ऑफ के बाद में भी क्या आएगा, एम ए एन पूछा है या फिर एम ई एन पूछा है। एम ए एन क्या होता है, सिंगुलर होता है, एम ई एन क्या होता है, प्लूरल होता है। इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो प्लूरल नाउन है मैन, नाइदर ऑफ द मैन इज गुड एट प्लेइंग कार्ड्स,
वुड के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखना। इस तरह से ये जो 4 सेंटेंसेज हैं, आई होप कि आपको आइदर, नाइदर, आई थिंक, इधर, नीदर आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही कुछ जो कन्फ्यूजेस जो वर्ड्स हैं, ऐसे ही हम आपके सामने वीडियोस में लेके आएंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।